हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है। उसका प्रदूषण कितने बड़े प्रमाण पर है, ये दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लिथियम आयन बैटरी है, उसमें बैटरी में 4 केमिस्ट्री है। एक एल्यूमिनियम, एक लिथियम के साथ जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील, आयन बैटरी, इसकी भी केमिस्ट्री पे काम हो रहा है। एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। दूसरी, अध्यक्ष महोदय, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए हम 100 रुपये, 110, 120 रुपये लगाते हैं, वही इलेक्ट्रिक में हमको 10 रुपये लगते हैं। हम हमारे टिकट रेट कम कर सकेंगे। दूसरी बात, लिथियम आयन बैटरी जो है, इसकी कॉस्ट $150 पर आवर पर उसकी यूनिट की थी, पर अब वो $115 पर आई है। जो पर किलोवाट थी $150 की थी, अब वो 115 पे आई है। और अब लिथियम आयन हमारे देश में भी मिला है। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड का 6वां बड़ा लार्जेस्ट हमको लिथियम आयन मिला है। हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट करते हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी तक इस प्रकार के रिसर्च की जो बात कर रही है, ऐसा कोई परिणाम रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अगर कहीं आएगा तो इस पर विचार करेंगे। पर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, बजट के, एक सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात करी, जिसमें हम जो वेस्ट मटेरियल है उसकी सर्कुलेशन इकोनॉमी बनाए। तो अभी हमारे पास कार का स्क्रैपिंग हो रहा है। रबर टायर जो होते हैं उसको स्क्रैपिंग करके जो रबर निकलता है वो बिटुमेन में डालने का काम 15% कर रहे हैं। प्लास्टिक का 7% रोड में डाल रहे हैं। उसी प्रकार से आयरन स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। हमने तो म्यूनिसिपल वेस्ट दिल्ली की 25 लाख टन, अहमदाबाद की 25 लाख टन और दिल्ली मुंबई हाईवे में और डाली। ऐसी 50 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड के अंदर डाल दी, केवल इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ तक आपने ये बात की है जो आपके लिथियम आयन बैटरी की, इसके बारे में हम लोग पूरी चिंता करेंगे और इसके बारे में उसको रिसाइकलिंग करने के लिए वो कहीं भी उसके दुष्परिणाम ना आए, कहीं इसके प्रकार से कोई नई समस्या ना हो, इसकी पूरी चिंता सरकार करेगी। और ये केमिस्ट्री रोज बदल रही है और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। Our government is working in the direction with the futuristic technology, futuristic vision and futuristic planning। कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने का ये है। मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आने वाले 5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बसेस, इवन ट्रक्स भी आ रहे हैं। इनको एक्सपोर्ट करने वाला पहले नंबर का देश हिंदुस्तान बनेगा। इतना पोटेंशियल हमारे पास है और इतना काम हो रहा है। और वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड हैं। 12.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अब जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और निश्चित रूप से जल्दी आगे जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से है और हमारा एक्सपोर्ट इसमें बढ़ेगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और देश समृद्ध होगा। ये निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। और जहाँ तक ऐसी कोई बात रिपोर्ट आएगी तो उसकी निश्चित रूप से हम सरकार की तरफ से चिंता करेंगे।